नमस्कार साथियों, मैं शिखर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो संदेश में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि हेट स्पीच के जो दुष्परिणाम, जो नफ़रती आपके जो बात होते हैं, नफ़रती आपके भाषण होते हैं, नफ़रती आपकी विचारधारा होते हैं, या नफ़रती जो जिस तरीके से जो लेखक कवि आज के टाइम में उभरे हैं, और जो मुख्य जो अपने आप को राइट विंग की पार्टी कहने वाली, जो दक्षिणपंथी पार्टी कहने वाली जो सरकार उस हेट स्पीच, उस तोड़ने की जो राजनीति, तोड़ने की समाज को तोड़ने की डर, हिंसा और अत्याचार को बढ़ाने के लिए जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा होती है और जो भाषण स्पीच दिए जाते हैं, उसको किस तरीके से वो प्रोपेगेट करती है, आगे बढ़ाती है। आपने इसके दुष्परिणाम देखा, कल आपने न्यूज़ में देखा होगा, आज दिन भर जो न्यूज़ में आपने चला होगा, देखा होगा कि कल की घटना है कि जो एक मशहूर एक्टर है, जो स्वयं में एक नवाब घराना से आता है, एक राजा राजशाही घराना से आता है, उसके घर में एक व्यक्ति घुसकर किस तरीके से धारदार हथियार से उसको 6 चाकू लगता है सैफ अली खान को, आपने देखा होगा। जो कि न्यूज़ में ये आ रहा है जांच में कि वो तैमूर के रूम में घुसा था और उसके जो बेबी सेटर होते हैं, जो तैमूर की देख रेख करने वाले, वो महिला डर के भागती है और उसके बाद उनके पापा जो सैफ अली खान है वो आते हैं और वो किस तरीके से उनका बीच बचाव करते हैं, उनके धक्का मुक्की, फिर उनको 6 चाकू उनके सीने, उसके रीढ़ की हड्डी, जो स्पाइनल कॉर्ड के बगल में 2 चाकू, पीछे बैक साइड के सीने के बैक साइड में, कंधे में चाकू लगते हैं, नेक पे, गले के, कंधे के। तो ये आपने देखा न्यूज़ में, दिन भर आपने ये न्यूज़ देखा, समझा, जाना क्या है ये, अब ये क्यों हेट स्पीच में जाता है, देखना। आज आपने एक और न्यूज़ मीडिया में देखा होगा कि एक जो अपने आप को पसमानदा मुसलमान जो कम्युनिटी से आता है, एक टाइम में हमारा जो मुख्य, जो हमारे देश के आज प्रतिष्ठित पद पे है, उन पसमानदा मुसलमानों के दयनीय स्थिति के बारे में बहुत उल्लेख कर रहे थे और उनका किस तरीके से अवहेलना हुआ एक सांप्रदायिक इस रूप में बता रहा था। ठीक है, हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा। और वही पसमानदा मुसलमानों में से एक कम्युनिटी से आता है शहजाद पूनावाला, किस तरीके से, और रिपब्लिक भारत के टीवी में एक झा एक ऋतु जो डिबेट उसके साथ में आई थी, उसको ये बताता है कि संजय झा को भी कोट करता है कि संजय झा 1 और आप झाटू, ये झाटू, उसको ये इस तरीके से गंदा अभद्र भाषा का व्यवहार करा जाता है। आपने देखा पूर्व में जो रमेश बिधूड़ी का जो संसद का, कि दानिश अली बीएसपी के जो पार्टी के एक जो एमपी हैं, जो सांसद हैं, उसको किस तरीके से एक सांप्रदायिक गाली दिया जाता है, उनको एक मुल्ले कटवी करके ऐसा उल्लेख करा जाता है। हम इनसे क्षमा चाहते हैं, ऐसी भाषा, ऐसी वाणी को अपने वाणी में नहीं लाना चाहते, ऐसे दुष्व्यवहार को, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ताकि आप समझें कि पूरा राजनीतिक प्रोपेगेंडा किस ओर गया। माफी चाहेंगे। देखिए, आपने इससे पूर्व में आपने एक मैसेज देखा होगा, एक काफ़ी वायरल हुआ कि एक जो अभी शत्रुघ्न सिन्हा की जो बेटी है सोनाक्षी सिन्हा, वो एक मुस्लिम लड़के से शादी करता है, तो उसके घर का जो बंगला रामायण निवास ऐसा करके उनका है, उसको लेकर वो कुमार जो विश्वास है उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, रामायण लिखते हैं और आपकी बेटियों को कोई रावण उठा के ले जाएगा, ऐसा टारगेट करते हैं। ये धर्म, संप्रदाय, जात के लड़ाने की मामला है, समझना। दूसरी बात, आपने कुमार विश्वास का भी रिसेंट का उसका वक्तव्य देखते हैं, आप स्टेटमेंट देखते हैं कि वो क्या कहता है, जो एक टाइम में तैमूर वंश के जो तैमूर थे शासक, आक्रांता, एक मुस्लिम आक्रांता आए और भारत को लूटे, प्रताड़ित करे, पीड़ित करे बोला गया। और उसी तैमूर के नाम पे एक एक्टर जो सैफ अली खान को टारगेट करके बोला जाता है कि उसने अपनी तीसरी बीवी के जो बच्चे पैदा हुए उसके उसी की तैमूर के नाम से रखा, उसको कोई दूसरा नाम नहीं मिला। देखो, नाम, इंसान का नाम, उसके कर्म, इसके बिल्कुल अलग है। आपके कर्म आपके नाम को परिभाषित करते हैं साथियों। कोई नाम रख देने से यह कोई गलत नहीं हो जाता कि कोई अकबर रख दिया, कोई शाहजहाँ रख दिया या कोई मुमताज़ रख दिया, इससे नाम से डिपेंड नहीं रखता। तो आपका कैसे कोई अलाउद्दीन खिलजी है तो इसका मतलब वो डाकू लुटेरा नहीं है, ये है उसका व्यक्तित्व, उसका कर्म उसको परिभाषित करेगा। तो उस तैमूर को, उस बच्चे को टारगेट करने के लिए आज किस तरीके से मोटिवेट होता है, जिसको मीडिया चोर के रूप में दर्शा रहा है। आज डिजिटल के युग के टाइम में, डिजिटल ज़माने में कौन किसके घर में चोरी करने को जाता है, आप सोचो। ये नफरती
बयानबाजी, ये नफरती स्पीच की वजह से सारी चीज़ें ये घटनाएं हुई। आज जो उतने बड़े एक्टर, जो एक हाई सिक्योरिटी, जिसके काफ़ी बॉडी गार्ड होंगे, सिक्योरिटी एरिया में होता है, वहाँ पे लोग घुसकर चाकू लेकर कैसे जाता है? वो तो चोरी के इरादे से नहीं, चोरी के इरादे से कोई एक्टर के घर में कोई इस तरीके से नहीं जाएगा जिसको मीडिया प्रोपेगेट कर रहा है। इसमें कुमार विश्वास प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह होता है। जो कवि बन रहा है, अपने आप को महाकवि कवि बता रहा है, ये प्रोपेगेंडा में, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी प्रोपेगेंडा में ये फंसा हुआ है और ये सांप्रदायिक हिंसा उन्माद बढ़ाकर ये अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, लाभ सिद्ध करना चाहता है। ये कुमार विश्वास और इस टाइप के जो कवि, जो लोग। शाहीन बाग में आपने एनआरसी सीएए का प्रोटेस्ट हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसमें देखा कि आपके एक मंत्री जो अभी केंद्रीय सांसद है, अनुराग ठाकुर, उसने क्या कहा कि गोली मारो उन सालों को। ये कहा, इतने गंदे लैंग्वेज। सोचो, ये ऐसे लोग आपके नेता, आपके मंत्री, सांसद बने हैं। तो एक व्यक्ति प्रभावित होकर कट्टा लेकर, एक देसी कट्टा लेकर, सच में पुलिस की तरफ पीट करके आगे उनके गोली चलाने के लिए उन महिलाओं जो प्रोटेस्ट कर रही थी अपने सिटीजनशिप और एनआरसी के जो मुद्दे को लेकर, अपने जो संवैधानिक अधिकार को लेकर, अपने जो संविधान में दिए मूल अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, आर्टिकल 19, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस अधिकार का अपना उपयोग करके जब वो प्रोटेस्ट करता है अपने बात को मीडिया के सामने, समाज के सामने लाने के लिए, तो इस तरीके से आज आप किसान आंदोलन होते हैं, पूर्व में जो किसान आंदोलन है, फार्मर प्रोटेस्ट, उनको किस तरीके से खालिस्तान करके टारगेट किया जाता है और किया जाता रहा है। अब देख रहे हो, मुख्य मीडिया इसको लगातार प्रोपेगेट करती है। आज आपके टैक्स के, आपके जनता के टैक्स के पैसे से सरकार इन मीडिया हाउस को, इन कारपोरेट घराने को बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दे रही, एड दे रही, सरकार का प्रचार करा रही है। वो आप जनता के पैसे हैं और आपका पैसा लेकर ये अपने आप को मीडिया बोलते हैं, पत्रकार बोलते हैं। ये एक आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर एक तोड़ने के लिए समाज, सोसाइटी को, ये पूरा ये इनके ब्रोकर, दलाल बने बैठे हैं। तो इन चीज़ों को, इन लोगों को अपने समाज से आप दूर करिए, पृथक करिए, इनको ना फॉलो करिए। आप इनकी दुष्टता, इसकी अंधभक्ति में जाकर जिस तरीके से आप अपना समाज, अपने एक बंधुत्व, एक स्वतंत्रता, एक समानता, जो आपके एक बंधुत्व के, फ्रेटर्निटी के जो आपके परिवेश है, इसको अभी बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आज इतना बड़ा एक्टर अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो हम और आप जैसे आम इंसान का क्या हो? आप किस भी जात, संप्रदाय, धर्म, जिस भी जाति संप्रदाय से आओ, आप चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, आप जिस भी कम्युनिटी से हो, आप सुरक्षित नहीं हैं। आप इन चीज़ों को जान लो। देखो, एक व्यक्ति पर हमला हमने कटाक्ष करा, लेकिन आज इन बड़े बड़े एक्टर्स को भी, मीडिया हाउसेस को भी अपनी जिम्मेदारी एहसास नहीं है। पूर्व में आज आपने देखा किस तरीके से हमारे मुद्रा का डिप्रिसिएशन हुआ है, डॉलर के मुकाबले में 86 रुपये, 86.5 रुपये, 86 रुपये 50 पैसे से ऊपर चला गया है, आपने देखा। तो इस पर कोई बात नहीं। पूर्व में जब 64 रुपये था तो काफ़ी यूपीए सरकार को टारगेट करा जाता था। हम किसी सरकार के फेवर में नहीं है, किसी प्रोपेगेंडा में नहीं। हम सत्य के लिए जानेंगे, सत्य को मानेंगे। हमें एक नया परमतंत्री व्यवस्था चाहिए, एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम, प्योर एब्सोल्यूटोक्रेसी, परम तंत्र, जो एब्सोल्यूट गॉड के थ्रू नियोजित है। हमारा इंक्लूसिवनेस, जो समावेशी कल्चर, इको कल्चर से जुड़ा हो, ये ऐसी हमको समाज व्यवस्था चाहिए। हमें इस राजनीतिक लोकतंत्र में अब नहीं रहना है साथियों। आप इसकी मांग करिए, आप सत्य को जानिए। नहीं तो जब तक इस दुष्ट लोग राजनीतिक प्रोपेगेंडा में, इस लोकतंत्र के झूठे मिथ्या भावना में आप फंसे रहेंगे, दबे रहेंगे, प्रताड़ित होते रहेंगे, पीड़ित होते रहेंगे, आपको कुचलते रहेंगे, लोग शोषित करते रहेंगे। तो ये पूरा आप देखते हैं आज मॉब लिंचिंग किस तरीके से बढ़ा है, भीड़ के द्वारा हत्या। आप पहलू खाल राजस्थान में देखेंगे, गौ तस्कर के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है और उनका रिपोर्ट आती है, जबकि वो निर्दोष भी रहते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपके समाज, आपके आने वाले जनरेशन पीढ़ी को विकृत कर रही है, आपकी सोसाइटी को। आज आप इस डिजिटल युग के ज़माने में, क्या आप में इतने डायलेक्टिक्स, तर्क विद्या ज्ञान नहीं है जो सुकरात ने कहा था आपको? क्या आपका इतना आप ज्ञान तर्क में आप नहीं लेके चल सकते? ये सरकार, मीडिया, ये बड़े कवि, एक्टर जो हैं, अनुपम खेर कितना बोलता था, आज वो पूरा प्रोपेगेंडा मूवी, कश्मीर फाइल, इस तरीके के द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर प्रोपेगेंडा मूवी बनाकर और समाज, सोसाइटी को तोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे एक्टर को, जो आज इस शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार और सैफ अली खान भी जो भी है, ये जो आपको टीवी, आपके एडवर्टाइजमेंट, आपके मूवी, सिनेमा जहाँ जाते हो, ये विमल, केसर, इलायची, राजश्री, तंबाकू का एडवर्टाइज करते हैं। आप इनकी कितने नैतिक, चारित्रिक पतन की ओर है, सोचो। आज आपने देखा, जैसा ही लोग करेंगे ऐसा तो भोगेंगे। देखो, आज जो है परमेश्वर, जो भी, जिसको बोलो आप, शनिदेव बोलो, न्याय को देवता, जो भी बोलो, वो आज कर्मों का न्याय देने के लिए
आपके कर्मों के अनुसार आपको सजा देने के लिए, दंड देने के लिए आतुर हो चुका है। अब इससे कोई नहीं बचने वाला। जो गलत करेगा, आप नहा लो जितने भी कुंभ, जितने भी कर्म कर लो, आप अगर किसी के लिए गलत करोगे, अहित करोगे, वो पाप आपको, जाओ लाखों गंगा कुंभ यमुना में नहाओ, त्रिवेणी संगम में, वो पाप नहीं कटने वाला। जब तक आप जिससे के लिए आपने गलत करा उससे क्षमा आप नहीं मांगा, जब तक उसने आप पे दया नहीं किया, या जब तक जिसका आपने अधिकार हक को छीना है, जिसके मूल्य, जिसकी मेहनत की राशि को जब तक उसको आप नहीं लौटाएंगे, तब तक आपको प्रकृति, ये परमेश्वर परमात्मा माफ़ नहीं करेगी। ये याद रखना। आपने देखा कैलिफोर्निया के जो दावाग्नि, जो वाइल्ड फायर आग लगा है, बड़े बड़े एक्टर, जो बड़े बड़े स्पाइडरमैन, जो क्या बोलते थे एवेंजर, थॉर बनते थे, इनके घर, बड़े जो बंगले, जो फार्म हाउस, सब जल के खाक हो गए हैं। लोग छोड़कर भागे हैं जितने बड़े एक्टर, बड़े बड़े एक्टर। आज जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनका बेटे का भी वहाँ घर था, रिहायशी इलाका, वो भी आज तहस नहस जल के खाक हो गए। प्रकृति जब अपने पे आती है तो सबका बदला लेगी। आप कोई नहीं बचने वाले, ना हम ना आप। जो गलत करेगा वो भोगेगा, और यही भोगेगा, तिल तिल कर भोगेगा। जो प्रोपेगेंडा में फंसेगा, जो दुष्टता में फंसेगा, जो लोगों को तोड़ने के लिए ऐसे हेट स्पीच, ये नफरती भाषण, नफरती स्पीच, नफरती कवि, नफरती राइटर आज जो बने हैं ना, ये सब लोग इसी चक्की में, इसी चूल्हे में जल कर खाक होने वाले हैं। देख लेना, ये होगा, धीरे धीरे सब होगा। जो आपके समाज, आपके आने वाले जनरेशन पीढ़ी को जो कैंसर से पीड़ित करना चाहते हैं, प्रताड़ित करना चाहते हैं, आपको पूरे तरीके से नष्ट छत विछत करना चाहते हैं, आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपने देखा एक कैसे गरीब तबका, एक मजदूर तबका, वो अपने लिए जो कंजप्शन के लिए कोई शराब बनाती है, अपने 2-4 पैसे आजीविका के लिए जो साग भाजी नून चावल खरीद ले, इसके लिए अगर कोई शराब नशीला पेय बनाया करके, किस तरीके से यूपी में आपने देखा, लखीमपुर में, वहाँ पुलिस के द्वारा वो प्रताड़ित करने से वह व्यक्ति मर जाता है, और वो जब प्रोटेस्ट करता है उसका भाई, तो उसको और जाकर पुलिस डांटते हैं कि तुमको मारेंगे, पीटेंगे, जो भी करेंगे, जो करना है कर लो, ना कोई मुआवजा मिलेगा, ना कोई न्याय मिलेगा। जब वो न्याय की गुहार करता है, न्याय की मांग करता है, कहाँ है आपका यहाँ पे आज आपके कोर्ट, आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ है आपके जज, कहाँ है आपकी न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था, कहाँ है रॉल्स के जो थ्योरी ऑफ जस्टिस की, जिससे थ्योरी बना 2002, अब जो न्याय की जस्टिस बोलते हैं, कहाँ है न्याय के सिद्धांत? तो आप समझो इन चीज़ों को। आपके ये लोग आप ही को, ये आपके राजनीति में फंसाकर आपके सारे चीज़ें छीन लेना चाहते हैं। आपको हिंदू मुस्लिम धर्म संप्रदाय के आपस में लड़ाकर, आपको तोड़कर, नफरती भाषण देकर आपके आने वाले जनरेशन को हिंसक उन्माद जानवर बनाना चाहते हैं, एक मांस के लोथड़े बनाना चाहते हैं। ये देखो, ये ऐसी व्यवस्था ये लोग, तो ये किस ओर जा रहा है हमारा समाज, सोसाइटी। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं जानेंगे, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक आपका समाज, जब तक आप बात नहीं करेंगे हर गली चौराहे मंचों पे, हर एक जगह पे, और जब तक आपकी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी, ये दुष्ट प्रोपेगेंडा चलता ही रहेगा, ये नष्ट नहीं होने वाला। जब तक आप एक समावेशी समाज, एक संप्रदाय नहीं बनाते, कोई लीडर मत चुनो, कोई नेता मत चुनो। अगर वो लीडर होगा, मैं आपका लीडर होता तो मैं ही आपका कल शोषण करूँ, तो ये व्यवस्था ही गलत है। हमारा एक समावेशी कल्चर, हमारा एक इंक्लूसिवनेस, हमारी संपत्तियाँ, हमारा जल जंगल जमीन, हमारे संसाधन, हमारे रिसोर्सेज, हमारे खनिज, हमारे अयस्क, हम जो चाहेंगे, हम जो लोकल कम्युनिटी, हम जो इथनिक, जो ट्राइबल, जो लोग हैं, जो जिस जमीन भूमि में जो जन्मा है, उसका वहाँ पे अधिकार है, जल जंगल जमीन पे। आज हजारों लोग को कुंभ के मेले में आप नहवा रहे हो, उस गंगा सागर में, जिसमें अपने कोविड के टाइम पे सिर्फ सर्फ को जला जला कर इतने लाश फेंका। आज उसमें इतने जीव जंतु, जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, वो उसी इकोलॉजी, उसी हैबिटेट में तो है, जो क्रिटिकल इंडेंजर जो स्पीसीज है हमारा वाइल्ड लाइफ, गैंगेटिक डॉल्फिन, उसमें ना जाने कितने स्नेक, मेंढक, सांप, कितने बायोडाइवर्सिटी होंगे, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होंगे। आज एक दिन में करोड़ों लोग को आप दावा कर रहे हो कुंभ में नहा रहे हैं, 45 करोड़ लोग नहाएंगे उस नदी में। सोचो उसकी इकोसिस्टम इकोलॉजी क्या होगी। जो मुझे माँ गंगा ने बनाया है, नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट करके आपको बहकाकर जो सरकार शासन सत्ता में आई, वो आज आपके गंगा को ही नष्ट छत विछत करने के लिए आतुर हो गई है। अरे नहाइए अपने गांव के तले, आप पोखरों में, नदी नालों में, सब, किसी का पाप ना करे, किसी का दुल ना दुखाओ, तो आप हमेशा के लिए, सदा के लिए उस सत्य को जान पाओगे। तब आपको दया मिलेगी, क्षमा मिलेगी,
तब आपके पाप कटेंगे। कोई कुंभ में जाकर नदी में नहाने से आपके पाप नहीं कटेंगे। जाओ आप जाके देख लो, आपका हमेशा भारी रहेगा। और अभी जो नया MHPV टाइप से वायरस है ना, वो आपको एक्सप्रेड होंगे और प्रताड़ित पीड़ित करेंगे। आप भोगोगे, दुख पाओगे, ठंडे में शीत में कड़कड़ाओगे, तड़पोगे। कोई आपका परमेश्वर और आपका साथ देने वाला नहीं जब तक आप सत्य को ना जानो, नई परमतंत्री व्यवस्था, सत्य व्यवस्था को ना जानो। तो सत्य के लिए मांग करिए, विवेकवान बनिए, तर्कवान बनिए, ज्ञानवान बनिए। नई व्यवस्था, एक परमतंत्री व्यवस्था के लिए आगे आइए, सत्य के लिए आगे आइए। ये व्यवस्था सबके एक समावेशी भाईचारा बंधुत्व के एक समावेशी कल्चर होगी, एक समावेशी संस्कृति का। कोई जात धर्म विद्वेष की भावना, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। कोई राजनेता, मंत्री, नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। हम ही नेता, हम ही मंत्री, हम लोग एक इंक्लूसिवनेस, समावेशी सांप्रदायिक सभा, एक सामाजिक अनुबंध बनाकर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाकर हम ही लोग अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर शासन करने वाले हैं। ऐसी व्यवस्था आने वाली है। आप जितने से जल्दी सुधर जाओ, समझ जाओ इस व्यवस्था के लिए, तब ये नई व्यवस्था आपके लिए वो अनंत सतयुग, महायुग की ओर ले जाएगी। और वो ऐसा, ये कली काल से काफ़ी बड़े होगा। वो ये कली जो आप कलयुग बोलते हो, इससे, यहाँ जो दुष्ट प्रोपेगेंडा से, इस हेट स्पीच से, ये नफरती भाषण, नफरती बातों से दूर होगा। बस साथियों, इतना ही कहकर आपसे क्षमा और आपसे विदा चाहते हैं। अगर आपको ठोस लगा है तो, ठेस लगा है तो क्षमा भी चाहते हैं। लेकिन आप सत्य को जानिए, डांट फटकार करना, जो गलत कर रहे हैं लोग, उनका तिरस्कार करना जरूरी है साथियों। यही न्याय है इस धरा का, सत्य न्याय।